भारत सरकार प्राइवेटाइजेशन को तेजी से प्रमोट कर रही है, लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी इसका विरोध भी कर रही है। अब यहाँ पे ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली बनाने के लिए करे जा रहे हैं। सारे के सारे, मैंने आपको नाम दिया है, पावर, टेलीकॉम्स, वेयरहाउसिंग, माइनिंग, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये सब मोनोपोली बनाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, दो पॉलिटिकल पार्टी हमेशा एक दूसरे का विरोध करती आई हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आपको याद होगा कि 2014 से पहले जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, लेकिन बीजेपी पार्टी ने इसका तेजी से विरोध भी किया था। रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। तो आज की वीडियो है प्राइवेटाइजेशन पर। ना किसी बीजेपी की बात करेंगे, ना कांग्रेस की बात करेंगे। ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन सही है या नहीं। अगर सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे अहम सवाल ये आता है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर क्यों रही है। सबसे मेन रीजन है सरकार का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया, यानी सरकार का घाटा। इसको उदाहरण से समझिए कि सरकार के खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं और उसकी आमदनी है बहुत कम, इसलिए उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ तेजी से रुख कर रही है। आइडियली फिस्कल डेफिसिट टोटल जीडीपी का 3% के आसपास अच्छा माना जाता है, लेकिन अभी ये 3% से भी ज्यादा हो चुका है, इसलिए इसको बैलेंस करना भी जरूरी है। और दूसरा मेन रीजन ये है कि सरकार को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, इसलिए भी और तेजी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अंतर क्या होता है। देखिए, जो सरकारी कंपनी होती है उसका प्रॉफिट डेवलपमेंट में खर्च होता है। उसका प्रॉफिट क्योंकि सरकार के पास जाता है, इसलिए वो डेवलपमेंट में खर्च किया जाता है। लेकिन अगर कोई कंपनी परमानेंट लॉस में हो, फॉर एग्जांपल मैं लूंगा एयर इंडिया का, पिछले 16-17 साल से इस कंपनी में प्रॉफिट का एक पैसा नहीं आया। 60,000 करोड़ से ज्यादा का इस पर लोन था। रिसेंटली अभी टाटा ग्रुप ने इस कंपनी को एक्वायर किया 18,000 करोड़ में। अब आपसे मेरा एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए कि क्या देश के टैक्स पेयर का पैसा डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए या किसी कंपनी को वापस उठाने के लिए खर्च होना चाहिए। वहीं पर अगर प्राइवेट कंपनी होती है तो उसमें टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी लॉस में है तो उसमें टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं है। जो डायरेक्टली उस कंपनी में इन्वॉल्व है उन्हीं का केवल नुकसान होता है। दूसरा पॉइंट, जो सरकारी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं ना, वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते, प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। मैं हर एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एम्प्लॉय वास्तव में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। उतनी प्रोडक्टिविटी, उतनी यील्ड नहीं निकल के आ पाती सरकारी कंपनी में प्राइवेट कंपनी के मुकाबले। वहीं पर जो प्राइवेट कंपनी होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, प्रोडक्टिव होती हैं, क्वालिटी कंट्रोल पर विशेष फोकस किया जाता है, इसलिए जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो इनकी बढ़ जाती है। देखिए, कुछ सेक्टर में अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करती है तो इससे कंपटीशन बढ़ता है। जब कंपटीशन बढ़ता है तो इसमें कस्टमर का ज़्यादातर फायदा होता है। क्यों? क्योंकि सर्विस ज़्यादा अच्छी तरीके से मिलती है और प्राइसेस भी कम होने लगते हैं। मैं उदाहरण बात करूंगा जियो की। जब जियो नहीं था उससे पहले जो मोबाइल डेटा की कॉस्ट थी और कॉलिंग की कॉस्ट थी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही जियो आया आज लगभग डेटा और कॉलिंग ना के बराबर लगता है। ये क्यों हुआ? प्राइवेटाइजेशन के कारण ही तो हुआ। अगर प्राइवेटाइजेशन ना होता इस सेक्टर में तो आपको लगता है कि आज इंटरनेट इतना सस्ता हो पाता। प्राइवेटाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि कभी कभी मोनोपोली क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, जिससे कुछ गिनी चुनी कंपनी मार्केट में राज करती हैं और अपने हिसाब से मार्केट को मैनिपुलेट करती हैं, चाहे वो प्राइस के लेवल में हो, चाहे वो सर्विस के लेवल में हो। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि प्राइवेटाइजेशन, देखिए, जब तक किसी भी कंपनी में सरकार की ओनरशिप 51% तक रहती है तो उसमें सरकार का ही हक होता है। कई बार कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा लोन होता है, किसी पीएसयू पर, सरकारी कंपनी पर बहुत ज़्यादा लोन होता है, तो अपने लोन को कम करने के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट करती हैं। इसको कांग्रेस सरकार ने भी बहुत किया, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि सरकार एलआईसी का आईपीओ लेके आने वाली। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार उसको बेच रही है, सरकार इसका कुछ % स्टेक जनता को बेच रही है आईपीओ के थ्रू। जब एलआईसी का आईपीओ आएगा तो आप जान पाएंगे कि एलआईसी कहां आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रही है, कितनी लॉस में है, कितनी प्रॉफिट में है। आप सारी चीजों को इजीली ट्रैक कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी बिल्ड हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिसेंटली सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया टाटा ग्रुप को, ये बहुत सही डिसीजन था सरकार का। आप भी इससे जरूर सहमत होंगे।
एसेट एंड लायबिलिटी के अंतर को पहले समझते हैं। एसेट आप क्यों क्रिएट करते हैं? मेरा आपसे सवाल है, आप एसेट क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि उससे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिल सके। और वहीं पर एयर इंडिया सरकार के लिए पूरी तरीके से लायबिलिटी बन चुका था, इसलिए सरकार ने इसको बेचकर बहुत सही डिसीजन लिया है। इससे टैक्स पेयर की पैसे की बर्बादी नहीं होगी और डेवलपमेंट में टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार बीपीसीएल को क्यों बेच रही, भारत पेट्रोलियम को क्यों बेच रही, जो कि पूरी तरीके से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। देखिए, सरकार का फिस्कल डेफिसिट यानी जो सरकार का घाटा है वो बहुत ज़्यादा हो गया, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर उसको बैलेंस ना किया गया तो इन्फ्लेशन जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा इकट्ठा कर रही है। अनुमान है कि 2,10,000 करोड़ रुपया सरकार डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के थ्रू इकट्ठा करने वाली है। ये सरकारी या पीएसयूज कंपनी के एम्प्लॉय इतने ज्यादा एफिशिएंट क्यों नहीं होते, इतने ज्यादा प्रोडक्टिव क्यों नहीं होते? उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ओनर एंड एम्प्लॉय में डिफरेंस। जो ओनर होता है वो कोई भी एम्प्लॉय भी हो सकता है या कंपनी के खुद का भी ओनर होता है, वो हमेशा टास्क बेस्ड काम को करना पसंद करता है, यानी हमेशा उसको फोकस रहेगा कि कोई एक टास्क है उसको कंप्लीट करना। वहीं पर जो एम्प्लॉय होते हैं उनका काम मैक्सिमम ज्यादातर एम्प्लॉय ऐसे ही होते हैं कि बस 9 से 6 जॉब करनी है, बस किस तरीके से 6 बज जाए बस घर निकल लो। इसलिए ये ओनरशिप की भावना ना होने के कारण जो सरकारी कंपनी के ज्यादातर एम्प्लॉय लेस प्रोडक्टिव होते हैं। अगर आप इसको एग्जांपल समझना चाहते हैं तो कभी प्राइवेट बैंक में जाके देखिए, वहां के एम्प्लॉय कितने इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव होते हैं, और वहीं पर सरकारी कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं वो कितने लेजी टाइप में होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सरकारी कंपनी होती है ना, वो अपने एम्प्लॉय के टैलेंट प्रोग्रेशन पर ज्यादातर फोकस ही नहीं करती है। इसलिए फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सरकारी एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम भी कर रहा है तो उसको इंसेंटिव नहीं मिलता। जब इंसेंटिव नहीं मिलता तो उसको मोटिवेशन भी नहीं आता, इसलिए वो काम ही नहीं करना चाहते, इसलिए वो लेजी बन जाते हैं। वहीं पर अगर प्राइवेट कंपनी की मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको इंसेंटिव दिया जाता है, उसके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। इसलिए जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है ना, वो प्राइवेट कंपनी में बढ़ जाती है सरकारी कंपनी के मुकाबले। दूसरा कारण है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के कारण भी पीएसयू या सरकारी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। कई बार उच्च पद पर जो एम्प्लॉय बैठा हुआ उसके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो योग्यता ही नहीं है, इसलिए जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ना उसके अंदर होती नहीं है। जब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होती तो पीएसयू कैसे ग्रो करेंगे? अगर सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है तो उसके क्या क्या फायदे होंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगी, एम्प्लॉय एफिशिएंट होंगे तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, टैक्स पेयर का पैसा बच जाएगा। अभी टैक्स पेयर का पैसा कई बार क्या होता है, कंपनी को रिकैपिटलाइज करने के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन अब उस पैसे को बचाकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में खर्च किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तेजी से प्राइवेट कंपनी बिजनेस को एक्सपैंड करेंगी और तेजी से एक्सपैंड करेंगी तो इससे ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तो ये थे प्राइवेटाइजेशन के कुछ पॉजिटिव पॉइंट। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं कि हमारे देश में ज्यादातर लोग गरीब लोग हैं, अभी भी 60 से 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। इसलिए जितने भी बैंक्स हैं उन सबका प्राइवेटाइजेशन करना सही डिसीजन नहीं होगा। कम से कम 4 से 5 बड़े बैंक का प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए ताकि रूरल सेक्टर अफेक्ट ना हो। इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर या हेल्थ केयर सेक्टर की हालत तो बहुत ज्यादा ही खराब है। आप जानते हैं कि जो करंट एजुकेशन सेक्टर या हेल्थ केयर सेक्टर है वो इतना ज्यादा क्वालिटी कॉन्शियस है नहीं, क्वालिटी पर फोकस ही नहीं किया जाता। इसलिए आप जानते हैं कि लगभग भारत के अंदर 60 से 70% पॉपुलेशन जो गरीब है अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो वो तुरंत प्राइवेट की तरफ मूव करते हैं। प्राइवेट के अंदर कोई रेगुलेशन ही नहीं है। हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, आप जानते हैं कोई रेगुलेशन नहीं, मनमानी तरीके से चार्ज करते हैं और ये आम जनता इसको अफोर्ड नहीं कर पाती। तो इसको 2 ही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला, या तो जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे वो एजुकेशन का हो या हॉस्पिटल को, उसको इम्प्रूव करें ताकि जो 60 से 70% जो गरीब पॉपुलेशन है वो इसकी तरफ जाए ही ना, उसको यही अच्छी सर्विस मिल जाए। दूसरा तरीका ये है कि जो स्कूल्स हैं, ये हॉस्पिटल्स वो मनमानी तरीके से अभी चार्ज करते हैं, तो इन पर एक प्राइसिंग पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई इतने लेवल से ज़्यादा आप चार्ज ना कर पाएं, जिससे जो आम जनता है वो प्रभावित ना हो, उस पर ज़्यादा इतना प्रभाव ना पड़े। प्राइवेटाइजेशन के अपने कुछ फायदे हैं और अपने कुछ नुकसान भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी इंसान की केवल कमियां देखते हैं तो आपको उसमें केवल कमियां ही नजर आएंगी, आप उसकी अच्छाई नहीं देख सकते।
इसी प्रकार अगर आप किसी इंसान की केवल अच्छाई देखते हैं तो आप उसमें कमियां नहीं देखना चाहेंगे। इसी प्रकार आप प्राइवेटाइजेशन को भी समझ सकते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि नहीं प्राइवेटाइजेशन गलत है तो उसमें केवल उनको कमियां ही दिखती हैं, और कुछ लोग का मानना है कि प्राइवेटाइजेशन अच्छा है तो वो केवल उसमें से अच्छा ही देखते हैं। लेकिन ऐसी अप्रोच नहीं होनी चाहिए। दोनों के अपने कुछ फायदे और नुकसान है। प्राइवेटाइजेशन भी ऐसा ही है, उसमें कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। वैसे किसी ने कहा कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, मतलब गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम केवल पॉलिसी बनाने में होना चाहिए। प्राइस पॉलिसी लेके आ सकती है, लॉ एंड ऑर्डर पर काम कर सकती है। अगर सरकार अपना काम अच्छे से करती है, यानी पॉलिसी बनाने का काम अच्छे से कर रही है, तो प्राइवेटाइजेशन अच्छा है, क्योंकि इससे स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनी रहेगी और प्राइसिंग पर स्पेशली कंट्रोल रहेगा, जिससे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने मनमानी तरीके से चार्ज नहीं कर पाएंगी, यानी मोनोपोली क्रिएट नहीं होगी। जो आम जनता है उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये था प्राइवेटाइजेशन पर कंप्लीट केस स्टडी। मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में बात नहीं किया, मैं आपको समझाने की कोशिश किया था कि प्राइवेटाइजेशन कहाँ सही है और कहाँ गलत है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो जेन्युइन में पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।